अब हम आपको ये बताएंगे कि जलवायु परिवर्तन का टाइम बॉम्ब कैसे टिक टिक कर रहा है। एक तरफ भारत में भारी बारिश और बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोप में गर्मी से लोगों की जान जा रही है। ये मौसम दुनिया को कहां ले जाएगा, अब इसी बात पर हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मौसम के बारे में लेटेस्ट अपडेट बता दें। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 20 जुलाई तक और अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 21 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये वो राज्य हैं जहां भारी बारिश की वजह से कई नदियां पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसलिए और बारिश का मतलब ये है कि बाढ़ का सितम भी बढ़ने वाला है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा भी लगातार बना हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो भारत में इस समय बाढ़ का सीजन चल रहा है और इसके लिए जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है। लेकिन आपको दुनिया के दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं जहां लोग गर्मी से झुलस रहे हैं और इसकी वजह से वहां लोगों की जानें भी जा रही हैं। असल में यूरोप के देश एशियाई देशों की तुलना में ठंडे होते हैं। यहाँ तापमान 20 डिग्री तक पहुँच जाए तो लोगों के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और टर्की में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पुर्तगाल में गर्मी से पिछले 7 दिनों में 659 लोगों की मौत हो चुकी है और कई शहरों में तापमान 40 डिग्री तक भी पहुंच गया है। पुर्तगाल का 90% से ज़्यादा इलाका इस गर्मी में सूखे का संकट झेल रहा है और पेरिस में आज का तापमान 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज को इसकी वजह बता रहे हैं, लेकिन गर्मी बढ़ने का एक कारण स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के जंगलों में लगी आग भी है। आप इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन में समंदर के किनारे इस भीड़ को देखिए। बड़े बड़े होटल और रिसोर्ट में बने स्विमिंग पूल की इस भीड़ को देखिए। बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर की छत पर बने स्विमिंग पूल की तस्वीर देखिए। सैकड़ों की संख्या में लोग हर जगह जमे हैं। जिसे जहां गर्मी से राहत मिल रही है वो वहां डुबकी लगा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रिटेन में पारा 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। ब्रिटेन में गर्मी को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। जुलाई में 5 साल पहले तक तापमान 20 डिग्री के इर्द गिर्द घूमता था, आज 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। ब्रिटेन में जुलाई के पहले हफ्ते से ही इस बार तापमान बढ़ने के साथ गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। भारत की तरह गर्म हवाएं यानी लू तो नहीं चल रही है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनता गर्मी से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि बस एक ही सवाल कर रही है कि अब आगे क्या होगा। हर साल गर्मी में इजाफा क्यों हो रहा है? We could see people particularly who are vulnerable, young people, elderly, frail people, people living with dementia, who really do suffer. This isn't like a lovely hot day where we can put a bit of sunscreen on and go out and enjoy, a swim and a meal outside. This is serious heat. That could actually ultimately end in people's death because it is so ferocious and we're just not set up for that sort of heat in this country. ब्रिटेन में पिछले 2 साल से अगस्त में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। अब घरों में कूलर और एसी चलने लगे हैं। ऐसी गर्मी का एहसास ब्रिटेन वालों को कभी नहीं हुआ था। इस समय इतनी गर्मी पड़ने से ब्रिटेन के वैज्ञानिक भी हैरान परेशान हैं, क्योंकि कई इलाकों में सड़कें टूट रही हैं, ग्लास से बनी छतें पिघल रही हैं। लोग बेचैनी में ठंडी जगहों को खोज रहे हैं। लंदन में तापमान रविवार को 39 डिग्री था, सोमवार को 40 डिग्री हो गया। ग्लासगो, जहां अगस्त में लोग कंबल लेकर सोते थे, वहां तापमान 30 डिग्री हो गया है। नॉर्वेज में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है।
तापमान का तांडव क्या होता है, इसका अंदाजा पिछले कई दिनों से यूरोप में रहने वालों को हो रहा है। पेरिस के कई पार्कों में घास पूरी तरह से भस्म हो चुकी है, जमीन में दरार पड़ी है और पसीना पसीना हो रहे फ्रांस के लोग नदी और समंदर के किनारे भाग रहे हैं ताकि पानी में डुबकी लगाकर गर्मी से बच सकें। यूरोप में जुलाई और अगस्त में जब तापमान 20 डिग्री के पार जाता था तो उसे प्रचंड गर्मी मान लिया जाता था। उससे ज्यादा गर्मी झेलने की लोगों को आदत नहीं थी, लेकिन इस बार जुलाई में लगभग पूरे ब्रिटेन में तापमान 30 डिग्री के पार जा चुका है और आशंका है कि आने वाले दिनों में 40 डिग्री टॉर्चर भी झेलना पड़ सकता है। यूरोप का बड़ा हिस्सा इस समय गर्मी से झुलस रहा है। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ गर्मी की छुट्टियां मनाने आते हैं, लेकिन इस बार यूरोपीय देश गर्मी से बेहाल है। कई देशों ने इसे राष्ट्रीय संकट घोषित कर दिया है। We weren't really expecting the heat, but we kind of looked into, like, we knew the forecast of it, so we kind of were expecting it in a sense. Yeah, we were. But it's nothing you come over to Europe for is the heat. You usually come over to get away from it or stuff like that. But we come from Canada for the past 2 years, and the summer there is not that nice. So when we come over here, it's amazing. It's not normal. But what we see is from year to year that the temperatures will be higher. Therefore, we should accept it and we have to do something against them. Or we should do. पेरिस में आज तापमान 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रोम में तापमान 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। टर्की की राजधानी अंकारा में तापमान 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पुर्तगाल के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया। अब इस गर्मी की वजह से यूरोप के कई देशों के सामने गंभीर संकट है। भयानक गर्मी की वजह से फ्रांस और स्पेन के जंगलों में आग भड़क चुकी है, जो रिहायशी इलाकों तक फैल गई है। फ्रांस में लगभग 14,000 लोगों को जंगलों के पास बने रिहायशी इलाकों से निकाला जा चुका है। स्पेन में जंगल की आग पर हेलीकॉप्टरों से पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन पूरा इलाका पहाड़ी इलाकों का है, इसीलिए कई दिनों से लगातार आग भड़की हुई है। मौसम की मार से बचने के लिए यूरोप के किसी देश के पास कोई उपाय नहीं है। वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने का टाइम टेबल तो बता रहे हैं, लेकिन फाइनल डेट किसी के पास नहीं है। कोई नहीं बता पा रहा है कि प्रदूषण पर नियंत्रण कब तक होगा। सरकार क्या कर रही है? तापमान में इजाफा क्यों हो रहा है? लोग मजबूर हैं कुदरत के क्रोध के सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ब्रिटेन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद वहां नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश है, जहां भारी बारिश और बाढ़ में 200 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं। लेकिन ना तो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी, ना ही मीडिया ने इस खबर पर कोई चर्चा की, और ना ही लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम शायद अव्यवस्था के आदी हो चुके हैं। हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मॉनसून आया है तो बाढ़ आएगी ही, यानी हमारे देश में बारिश के साथ साथ बाढ़ मुफ्त में मिलती है।